प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम जीएस पेपर 1 और पेपर 2 इसके प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। कोई भी विद्यार्थी जब पहली बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटता है तो 100 प्रश्नों का उसके सामने एक ब्रॉड सेक्शन आता है और थोड़ा सा उसके मन में तनाव आता है कि वह कैसे पढ़े, किस सेक्शन को पढ़े, और यदि वो सही विश्लेषण करेगा तो उसको चीजें आईने की तरह स्पष्ट होती जाती हैं। सबसे सहज सरल जो सेक्शन पढ़ता है, जिस पे आपका कंट्रोल जल्दी होता है और जिस सेक्शन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, छत्तीसगढ़ का कल्चर सेक्शन है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है ना, जो 50% सेक्शन है उसमें से एक सेक्शन जो आपको सहज सरल पड़ेगा वो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। और वहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं विगत 3 वर्षों से, इसको हम देखते हैं। जैसे 2022 में ही छत्तीसगढ़ के कल्चर से लगभग 15 प्रश्न आए, 15 क्वेश्चंस, एक निर्णायक सेक्शन है इससे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कल्चर सेक्शन कहने से मेरा आशय क्या है। तो कल्चर सेक्शन कहने से एक तो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, जनजातियों के कल्चर से संबंधित जो भी प्रश्न हमें दिखेंगे, जनजातीय संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न हमें दिखेंगे वो कल्चर सेक्शन में रहेगा। यानी जनजातियों के भोजन करने का तरीका, जनजातियों का नृत्य, जनजातियों का संगीत, जनजातियों के आभूषण इत्यादि। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्व त्योहार हैं, चाहे वो पर्व त्योहार किनके हों, मैदानी इलाकों के, मैदानी क्षेत्रों के छत्तीसगढ़िया लोगों के, या फिर आदिवासियों के पर्व त्योहार हो, जनजातियों के पर्व त्योहार हो, मेले हो, ये सब कल्चर सेक्शन में आएगा। इसके बाद गीत लिख रहा हूं मैं, गीत के बदले लोकगीत ज्यादा सही है। तो मैदानी क्षेत्रों के लोकगीत और आदिवासी क्षेत्रों के लोकगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत की जब आप बात करेंगे तो वाद्य यंत्र आ जाएंगे। तो इस तरीके का आपका एक कल्चर सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि हमको कल्चर सेक्शन में ही भाषा और साहित्य को पढ़ना रहता है। भाषा और साहित्य भी कल्चर का ही हिस्सा है, संस्कृति का ही हिस्सा है। तो भाषा और साहित्य के प्रश्न जो भी होंगे, जनजातियों की संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, अब तक तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे, उन सभी को मैं कल्चर सेक्शन में रख रहा हूं और हम उनका विश्लेषण करना प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हम अपने अध्ययन की दिशा निर्धारित कर सके। सबसे पहले हम 2022 के प्रश्नों पर चलते हैं। 2022 में इसमें प्रश्न क्रमांक 2 से आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 था लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। प्रश्न बड़ा सरल है, अभी मैं उत्तर वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, आपको मैं बताऊंगा ही आगे। लाल बंगला बड़ी फेमस अवधारणा है, बड़ी प्यारी अवधारणा है। एक अलग से रसोई घर होता है जो लाल बंगला कहलाएगा। तो ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। तो ये भी किस श्रेणी में जा रहा है, कल्चर की श्रेणी में। तीसरा प्रश्न आया था, अब ये कल्चर को करंट अफेयर से रिलेट कर रहा था। तीसरा प्रश्न आया था, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए, अर्थात छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हरेली पर, कर्मा जयंती पर, विश्व आदिवासी दिवस पर, इन सभी पर। तो ये भी सीधे सीधे कल्चर को हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा से जोड़कर बताया गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया। कल्चर और उसका जनजाति से संबंध। तो प्रश्न क्रमांक 4 भी कल्चर का है। ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। क्या वो काष्ठ कला के कलाकार हैं, क्या वो भित्ति चित्र के कलाकार हैं, क्या वो बस्तर अंचल में हॉलीवुड के पहले हीरो हैं, क्या वो लोक नृत्य कलाकार हैं। तो बिल्कुल आप देख करके समझ गए, ये प्रश्न भी कल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है
और दूसरा संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो ये दोनों कथन क्या सत्य हैं क्या असत्य हैं। तो चूंकि प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, पहले पूछा जाता था कि गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से है, सरल सरल प्रश्न, अब कथन कारण बना करके पूछा गया, लेकिन सेक्शन वही रहा, कल्चर। इसको भी आप समझें। और जैसे मैंने आपके लिए मेहनत की है, इन प्रश्नों को टाइप कराया है, एक साथ एकत्रित किया है, आप भी इसको कॉपी में लिखें। वीडियो आपको हजारों मिलते रहेंगे, नई दुनिया है। चीजें जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगी तब तक आपकी परीक्षा क्लियर नहीं होगी। क्योंकि वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर होता या पुस्तक रखने से एग्जाम क्लियर होता, तब तो बात बहुत आसान हो जाती। इसे आत्मसात करें, और आत्मसात तब कर पाएंगे जब आप इसके साथ ईमानदारी पूर्वक समय देंगे। इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखेंगे, आधे से 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप हड़बड़ाहट से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे, उठा के अंधाधुंध पढ़ने की प्रक्रिया से मुक्त होते जाएंगे, अंतिम क्षणों की बेचैनी से मुक्त होते जाएंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल उठेगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 है, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा उत्तर, और फिर उससे जोड़ करके नए प्रश्न कैसे बनेंगे ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ही। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या रहा, निम्नलिखित त्योहारों को महीनों से सुमेलित करना है कि अमूस त्योहार कौन से महीने में है। तो समझेंगे हम लोग, सरहुल कौन से महीने में है, नवाखाई कौन से महीने में है, दशहरा कौन से महीने में है। और ये 4 महीने हैं, चैत, कंवार, सावन, भादो। तो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू भी यहीं से करेंगे कि छत्तीसगढ़ में 12 महीने होते हैं भारतीय पंचांग, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये जैसी मेरी जुबान में है आप सबकी जुबान में चढ़ेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। और कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो कोई जनजातीय त्योहार है और कोई मैदानी क्षेत्र का त्योहार है, कोई दोनों जगह कॉमन है। उन त्योहारों को मंथ वाइज दिमाग में रखें। तो 7वां प्रश्न भी जनजाति से आया था पिछले वर्ष ही। 8वां प्रश्न है जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करने के लिए दिया गया। तो आप इसको कल्चर सेक्शन के बदले, यदि यहाँ पर टाइप भी हो गया है तो इसको आप कल्चर सेक्शन के बदले ज्योग्राफी का क्वेश्चन माने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। अब इस पर मेरी बहुत गंभीर चर्चा रहेगी आपके साथ, करेंगे आगे। बिन पंख की सुहना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। मीनिंग तो आत्मा है, क्यों है कैसे है समझेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कल्चर में जो भाषा बोली का सेक्शन है उसमें से जनौला को पेपर फर्स्ट में पूछा जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा को एक सामान्य समझ रखने वाला विद्यार्थी पेपर 2 का सेक्शन मानेगा। अगले प्रश्न पर आइए, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है, 3 तिखार महाविचार। यानी एक प्रश्न जनौला से, एक प्रश्न हाना से। ये पेपर फर्स्ट में रहा, कौन से सेक्शन से, भाषा सेक्शन से। उत्तर पर हम चर्चा करेंगे, कैसे बनता है इसका उत्तर। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवा गए चारों कोना। ये भी हाना भांजरा लोकोक्ति मुहावरा सेक्शन से ही है। तो भाषा का तीसरा प्रश्न रहा। जनजाति से अभी तक जैसे इन 3 प्रश्नों को हटाएंगे 8 प्रश्न छत्तीसगढ़ी संस्कृति और जनजाति संस्कृति से मिले जुले। 3 प्रश्न किसके हो गए, भाषा से हो गए। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या हो सकता है इस जनौला को जाने। चौथा प्रश्न भी भाषा सेक्शन का, एक खड़िया जे मधु रंग के पानी। देखेंगे इसका उत्तर, वैसे तो अंडा है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13। अब ये भाषा सेक्शन का प्रश्न है, इसमें किसी एक कवि की पंक्तियां दे दी गई है। चारों डहर सवाल उगे है, मुड़ ऊंचाए करगा कस, एला लूके सफल किसनहा, हर जुबान सिरजा ले थे। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं किसी कवि की। अब ये एक सामान्य तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बाउंसर है, कितने कवि हैं, कितनी उनकी रचनाएं हैं, कितनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यदि आप सब तैयार नहीं कर पाएंगे, झुक के छोड़ दीजिए, निगेटिव मार्किंग से बचिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, घबराइए मत उन प्रश्नों को देखकर, आपके कंट्रोल से लगभग बाहर है वो प्रश्न। बहुत से कवि, बहुत सी रचनाएं, छत्तीसगढ़ के भागीरथी कवि
कौन कहलाते हैं आप जानते होंगे, कपिलनाथ कश्यप। उन्होंने ही 100 किताबें लिख दी हैं, तो एकदम से ये कंट्रोल में नहीं आएगा। वैसे ही देखिए, ये गाथा युग की एक कविता को प्रश्न क्रमांक 14वें में पूछा गया। बड़ सईता धारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मुगन के दार पकाई, बिगन सिगुन के पत्री बना के। मतलब लक्ष्मण की तपस्या का कुछ वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वो खाना बना रहे थे, कैसे वो सईताधारी व्यक्ति थे। और ये प्रश्न भी बच्चे मेरे पास पिछली बार जब परीक्षा हुई तो लेकर आए थे, सर कैसे करें। तो ये भी है तो कठिन प्रश्न ही, क्योंकि ये कविता देकर के पूछा गया है कि किस गाथा की ये पंक्तियां हैं, पर ये कॉमन सेंस के आधार पर बन सकता था। अपने दिमाग का आपको हमेशा सक्रिय प्रयोग करना रहता है परीक्षा हाल में, इसीलिए बार बार टेस्ट सीरीज में बैठे, घर पे प्रश्नों को बनाएं, ताकि दिमाग अचानक से प्रश्नों को देखकर ब्लैंक मत हो जाए। प्रोसेसिंग करना छोड़ मत दे, प्रोसेस बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण और सीता माता से संबंधित गाथा है फूल कुंवर। ये हम क्लास में हमेशा बताते हैं, गाथा युग बताते समय, कि फूल कुंवर नामक गाथा में सीता माता स्वप्न में फूलबासन, मेरे मुख से फूल कुंवर निकला, मैं एडिट भी नहीं कराऊंगा, समय कम है। फूलबासन नामक गाथा है। तो फूलबासन नामक गाथा में सीता माता स्वप्न में देखे गए फूल का वर्णन करती है, और लक्ष्मण बहुत अधिक प्रयासों के बाद उस फूल को लाने में सफल होते हैं। तो ये हिंट आपको मिलता है क्लास में हमेशा कि हाँ, ये फूलबासन से संबंधित हो सकता है, और आप इसीलिए ये ऑप्शन डी फूलबासन है, ये फूलबासन को टिक करते तो उत्तर सही रहता, और आंसर भी यही लिया गया है आयोग के द्वारा, आंसर इसका डी लिया गया। तो इस प्रश्न को आप कॉमन सेंस से बना सकते थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी कविताओं को रट डालोगे, बहुत सी कविताएं हैं। हाँ, यदि विषय वस्तु से रिलेट करके आपको प्रश्न का उत्तर देते बना, आप यदि ऐसे प्रश्न आएंगे तो दे सकते हैं, या बड़े लोगों की बड़ी साहित्यिक रचनाओं की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद राज्य अलंकरण पुरस्कार के संबंध में सुमेलित करने को दिया गया। गुंडाधुर सम्मान किसे मिला, खूबचंद बघेल सम्मान किसे मिला, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार और मिनी माता सम्मान किसे मिला। तो ये सेक्शन हर वर्ष पढ़ाया जाता है, हर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाएगा। कहीं नहीं भी पढ़ाया गया तो ये राज्य के प्रसिद्ध अलंकरण है, हर विद्यार्थी की जुबान पर रहना ही चाहिए। प्री और मेंस सब जगह इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो 15 प्रश्नों में से 4 प्रश्न भाषा और साहित्य के थे, 10 से 11 के आसपास के प्रश्न किससे थे, जनजाति संस्कृति 10 प्रश्न थे, जनजाति संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से थे, और 15वां उसी संस्कृति से संबंधित पुरस्कारों से था। ये 2021 के प्रश्नों का विश्लेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2022 के प्रश्न थे, आगे बढ़ते हैं अब 2021 के प्रश्नों पर। किस तरह से प्रश्न आए 21 में। हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन अब उसी सेक्शन को फिर से टच कर रहा है। कौन से सेक्शन को, पर्व त्योहार को। और पर्व त्योहार में या तो हलषष्ठी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है पूछेगा, खमरछठ कहते हैं हम इसको लोकल भाषा में, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हर त्योहार को बताऊंगा। या हलषष्ठी क्यों मनाया जाता है पूछ रहा है, या फिर प्रश्नों की प्रवृत्ति को कठिन करेगा तो हलषष्ठी त्योहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सही हैं कौन से गलत है पूछेगा। यानी आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ के बड़े त्योहार, चाहे वो हलषष्ठी हो यानी खमरछठ, चाहे वो हरेली हो, चाहे वो अमूस हो, चाहे वो भोजली हो, ये पहले तैयार होना चाहिए। चाहे वो लाल बंगला हो, चाहे वो घोटुल हो, चाहे वो धुमकुरिया हो, ये आपके अंदर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम 15 प्रश्नों से इन जानकारियों के आधार पर खेल सकते हैं, और ये जानकारियां हमारे लिए बड़ी ही सहज साबित होती है, रुचिकर होता है संस्कृति को जानना। तो पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला त्योहार है, व्रत है हलषष्ठी, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ, ये देख लीजिए, कल्चर से जुड़ा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न पर आइए, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन। तो जब हम संस्कृति देख रहे थे तो उसमें खान पान भी आता है, याद रखें। तो व्यंजन देखिए कब बनाया जाता है ये हमको देखना है। तो हम छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को, और वो भी बड़े लोगों की बड़ी बातें टाइप है, प्रसिद्ध व्यंजन, चाहे अरसा है, चाहे देहरौरी है, चाहे फरा है, ऐसा हमारे दिमाग में रहेगा कि कौन सा व्यंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिसको जीआई टैग की श्रेणी में हम ले जा सकते हैं, जो हमारे गढ़ कलेवों में खिलाया जाता है। तो उस व्यंजन से क्या क्या याद रखना रहेगा, किस से बनता है, इंग्रेडिएंट क्या है, किस अवसर पर बनता है, फिर वो अवसर हिंदी महीने के कौन से महीने में आ रहा है, और वो अवसर हमारे पंचांग या छत्तीसगढ़ी महीने में कब आ रहा है। तो इस तरीके का आप हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, मैं भी आपकी मदद करूंगा। गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। तो देखिए एक ना एक जो क्वेश्चन है कल्चर का, वो करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि आप नृत्यों को जान रहे हैं, और यदि आप पिछले नृत्य का प्रस्तुति का नाम याद रखेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे रहेंगे। निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो जनजातियां ताड़ी पीती हैं, और भी ऐसी कई प्रकार के पेय पदार्थों का वो सेवन करती हैं, आप जानते होंगे, सल्फी पीती हैं, उसी से है। छठवां प्रश्न मांदर से है। तो मैंने आपको लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक वाद्य भी कहा था। वाद्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, तत्वाद्य, वितत्वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य, फूंक कर बजाए जाने वाले सुशीर हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे आगे। मांदर जो है छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो कर्मा में बजता है और भी कई लोकगीतों में बजता है। तो वो मांदर को किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है करके पूछा गया, कि वो तत् है, कि वो वितत है, कि वो घन है, कि वो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये भी आपको तैयार रखना है, वाद्य यंत्रों की श्रेणी। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, बड़ा फेमस विवाह है, इस विवाह के बारे में चर्चा होगी। तो ये भी जनजाति की कल्चर से जोड़कर आया हुआ प्रश्न रहा। प्रश्न क्रमांक 8, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। तो देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, साहित्य का सेक्शन, भाषा का सेक्शन पेपर 2 में भी आएगा, पेपर फर्स्ट में भी आएगा। आपके सामने प्रमाण है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य किसने लिखा पता रहना चाहिए। फिर से एक त्योहार से जोड़कर आया, बहुरा चौथ, खमरछठ के ही पहले मनाया जाता है, कौन से महीने में, और कौन से महीने के साथ साथ एक ट्विस्ट दे दिया गया, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये देखिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष जोड़ दिया गया। इसको दिमाग में रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और चौथ शब्द जुड़ा है, चौथ मतलब ऑटोमेटिक तिथि तो क्या होगी, चतुर्थी, लेकिन प्रश्न पूछने वाला भी समझदार है, चौथ से आप चतुर्थी पकड़ेंगे, और महीने में 2 पक्ष हैं, तो इसलिए शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को उसने ऑप्शन में दे दिया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चर्चा होगी। त्योहारों से 2 प्रश्न रहे। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जनजाति के कल्चर से संबंधित प्रश्न रहा। प्रश्न क्रमांक 10, 11वां, किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। अभी मैं कह ही रहा था, दुमकुरिया को जानिए और किसको जानिए, घोटुल को जानिए, वैसी एक युवा गृह आ गया गीतुओना, आपको जानना है। निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध गाथा है, चर्चा होगी इस पर, इसकी विषय वस्तु पर भी चर्चा होगी। यानी प्रश्नों का लेवल कैसे होगा, सबसे सरल ये है, जैसे भरथरी तो सूरजबाई खांडे गाती है, जान रहे हैं। अब इस भरथरी से कठिन प्रश्न कैसे बनेगा, तो भरथरी गायन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये क्या मध्य प्रदेश की कहानी है, राजा भरथरी कौन थे, क्या ये संयोग का गीत है कि क्या ये वियोग का गीत है। तो धीरे धीरे हम ज्ञान को बढ़ाएंगे। 12 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसको कहते हैं, ददरिया को, कि भरथरी को, कि पंथी को, कि चंदैनी को। आंसर ददरिया होना चाहिए, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है, देखिए 13 प्रश्न कल्चर से। प्रश्न क्रमांक 14, जगन्नाथ प्रसाद भानु, बड़े फेमस छंद प्रभाकर के लिखने वाले, तो उनकी प्रथम कृति पूछा है, क्या छंद प्रभाकर ही थी कि और कोई कृति उन्होंने लिखा। यानी प्रश्न का स्तर बढ़ा दिया। व्यक्ति जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रसिद्ध रचना छंद प्रभाकर के नाम से उनको जानता है। अब आप उनकी बाकी रचनाओं को भी जानेंगे या नहीं भी जानेंगे, तो अकेले छंद प्रभाकर के आधार पे आप यदि इसको उत्तर लगाएंगे तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लाएगा। यानी आपको साहित्यकारों के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। 15वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है या जाति है धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न कल्चर के हो चुके 2021 में। 21 के पहले आप 22 में देखें, वहां भी 15 प्रश्न, लगभग वही सेक्शन,
2020 में देखते हैं, आप थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे। 21 से 22 का पेपर थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, कुछ एक प्रश्न नहीं ही बनेंगे ऐसे लग रहे होंगे। तो प्रश्नों का स्तर लगातार टफ हो रहा है। कम से कम कल्चर में अभी सेक्शन ही वही है, और कल्चर से प्रश्न किया जाएगा, वो सिलेबस का हिस्सा है, और कल्चर में जो चीजें शामिल हैं वही तो पूछी जाएंगी। चाहे वो जनजातियों का कल्चर हो, चाहे उनका खाने पीने का तरीका हो, चाहे उनके वाद्य यंत्र हो, चाहे उनके लोकगीत हो, चाहे मैदानी क्षेत्रों के त्योहार हो, मैदानी क्षेत्रों के वाद्य यंत्र हो, मैदानी क्षेत्रों के लोकगीत हो, और साहित्य को पूछेगा। देरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रायपुर जिले में कौन सा स्थान लोरिक चंदा के गाथा से संबंधित है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लोरिक चंदा की गाथा जाने, और वो कहाँ के थे, क्या आरंग के थे? घर में चेक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही? तो इसमें सीधे सीधे पितृपक्ष को जोड़ करके पहला विकल्प दे दिया गया, फिर दसगात्र लिख दिया गया, फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन ये लोकोक्ति मुहावरा है, बच के बनाइएगा। उत्तर होगा कार्य की अनिश्चितता। हाना भांजरा से जुड़ा प्रश्न है, चर्चा होगी इस पर आगे वीडियो में। और आपको लेकिन ये अभी समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों को आपको भाषा ज्ञान के लिए भी पढ़ना है, और जब मैं लोकोक्ति पे वीडियो बनाऊंगा तो उस लोकोक्ति में आपको लोकोक्ति का अर्थ बताऊंगा, सही अर्थ कैसे लेते हैं ये बताऊंगा। मनोरंजन करने के लिए मेरा कोई वीडियो नहीं रहेगा, अभी वो टाइम भी नहीं है मनोरंजन का, और उससे हम शब्द ज्ञान भी कैसे बढ़ाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। 3 प्रश्न देखिए आ चुके कल्चर से अभी तक। चौथा प्रश्न गंगा दशहरा, बार बार मैं बोल रहा हूं, पर्व त्योहार से पूछता है, आपके सामने प्रश्न है। 5वां प्रश्न खिनुआ, अब ये आभूषण पर गया, शरीर के किस अंग में पहना जाता है, चेक करें आप। 6वां प्रश्न, किस जनजाति में रसोई घर लाल बंगला कहलाता है? ये रिपीट हुआ, 2 बार आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, किस जनजाति की आजीविका बांस पर आधारित है? बिल्कुल जनजाति कल्चर पर फिर से फोकस हो गया क्वेश्चन। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये साहित्य से जुड़ गया। अष्टराज अम्भोज, बिलासपुर वैभव, ऐसे हमने गजेटियर्स का नाम सुना होगा पढ़ते समय, बाद में मैं चर्चा करूंगा इस पर भी। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है? सरल सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे। टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, आंसर को आप ऐसे लगभग समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए, गोंचा पर्व, ये भी आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसको हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हैं, जनसंख्या से संबंधित, ठीक है। हाँ, जनजातियों को जोड़ देकर पढ़ना है, ये आपको क्लियर होते जा रहा है। बिल्मा नृत्य बहुत फेमस नृत्य है, बैगा जनजाति का होना चाहिए आपके अनुसार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं क्या ये बैगा जनजाति का है? तो नृत्य से प्रश्न कर रहा है, 12 प्रश्न हो गए। गहिरा गुरु, मैंने आपको कहा भी था प्रश्नों की प्रकृति बदलती है। सरल प्रश्न आएगा तो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे पूछेगा, और ये पूछा भी गया, आपके सामने प्रमाण है। 14वां प्रश्न, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? और उस वर्ष 14 प्रश्न थे, या हो सकता है 15 भी रहे हो, मुझसे कुछ मिस हुआ होगा। मैंने आपके लिए एक तैयारी करने का सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। मेरी गंभीरता और मेरे एफर्ट को समझिएगा। बच्चे बेहद परेशान रहते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा रटते हैं, ट्राई करते हैं अंधाधुंध तरीके से कोई भी पुस्तक उनको रटा जाए, याद हो जाए, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। विश्लेषण करना, सही तरीके से पढ़ना, प्रश्न आपके नजरों में गूंजने लगे, आपके मतलब कानों में गूंजने लगे, नजरों में दिखने लगे, ये तैयारी का तरीका होता है। इन सारे प्रश्नों को आपसे मेरा आग्रह है, लिखें अपनी कॉपी में, और देखें कि यदि हम कल्चर सेक्शन को एकदम जल्दी से तैयार कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, तो हमारे से 15 में से 10 से 12 प्रश्न बनने लगेंगे। पहले मैं कल्चर पर फोकस हो जाऊंगा आपके साथ, एक तरफ मैं लैंग्वेज पे तो रहूंगा ही सी सेट में, यहाँ मैं कल्चर पे भी आपके साथ फोकस हो जाता हूँ, और आपको उन 10 से 12 प्रश्नों को हल कराने में हेल्प कराने का प्रयास करता हूँ। वैसे ही आपका सेकंड सेक्शन कौन सा होगा, फ्यूचर के वीडियो में हम देखेंगे कि एक कल्चर पोर्शन से आप जल्दी से प्रश्न सरलता से, सहजता से प्रश्नों को पा सकते हैं, और हड़बड़ा करके नहीं पढ़िएगा, एकदम भय रहित। अब आपको ये दिखने लगा कि हमको बार नृत्य पढ़ना है, हमको बिल्मा नृत्य पढ़ना है, हमको कर्मा नृत्य पढ़ना है, हमको सुआ पढ़ना है, हमको ददरिया पढ़ना है, हमको चैत परब पढ़ना है, हमको धनकुल पढ़ना है,
खोज के कोई आसमान से अंतरिक्ष से प्रश्न नहीं दिया जा रहा है। यहां पर भी बड़े लोगों की बड़ी बातें लागू हो रही है, जो आपको बहुत ज्यादा अद्भुत रूप से ज्ञान देने का प्रयास करते होंगे। ऐसे खतरनाक लोगों से बचना है और अध्ययन की गंभीरता और सहजता को अपने जीवन में उतारना है। मन की शांति बहुत मायने रखती है। आपका मन जैसे ही व्यग्र होगा और आप हड़बड़ाहट में पढ़ना शुरू करेंगे, आप कमांड खोने लगेंगे। कोई भी टीम, आपने क्रिकेट के मैच को देखा होगा, हड़बड़ाहट में खेलेगी, दबाव में खेलेगी, परफॉर्मेंस गिर जाता है। अभी 2 महीने बचे हैं करके आप हड़बड़ाना छोड़िए, आपके पास बहुत समय है ये मानिए, और शांत मन से पढ़ते चलिए। तो आपको शुभकामनाएं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इस बार हम प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई अन्य बातों को जानेंगे, ताकि हमारी तैयारी और अधिक वैज्ञानिक हो सके और अधिक सिस्टमेटिक हो सके। धन्यवाद।